कल मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी असम्बली में अब ज़ोरदार खिताब किया है। मौलाना कभी कभी बोलते हैं जब तो बड़ी जुर्रत से बोलते हैं और हुक्मरानों को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं और हुक्मरानों के सरपरस्तों को भी कुछ न कुछ अर्ज़ करते हैं, लेकिन कुछ सुनता नहीं है। कल मौलाना ने कहा कि एक बंदे को जेल में बंद रखने की ज़िद करके पूरे मुल्क की मईशत का सत्यानाश कर लिया तुमने, पूरे मुल्क के अमन व अमान का सत्यानाश कर लिया। उसको रिहा करो, कौन सी क़यामत आ जाएगी। और अगर आपको याद हो फ़कीर की आवाज़ बहुत कमज़ोर और नहीफ़ है मौलाना के मुकाबले में, तो मैं बहुत पहले ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ। एक आदमी पहले भी बाहर था तो क्या उसने क्या इनकलाब बर्पा कर दिया था बाहर बैठ कर। अब वो अंदर है, जब वो बाहर था तो उतने लोग उसके साथ नहीं थे जितने अब हैं जब वो अंदर है। जब से अब जो उसके साथ नहीं थे वो भी उसके साथ हो गए, इसलिए कि वो हुक्मरानों की जालसाजियाँ, धोखाबाजियाँ और करतूतें देख देख के कि ये पाकिस्तान चला रहे हैं, पाकिस्तान तबाह कर रहे हैं, कौम को धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और इससे बड़ा झूठ और फ्रॉड और धोखा और आवाम के साथ जुल्म क्या होगा कि उसने मरीम नवाज़ ने सुना आजकल बीमार हैं, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए उसके हालत पे, और मेरी आवाज़ अगर उस तक पहुंच जाए तो उसको कहें कि मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन आप खोल दें। मस्जिद की बददुआ लेंगी तो कोई डॉक्टर कोई इलाज फ़ायदा नहीं दे सकेगा। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करें, उसका घर खोलें, अज़ान होने दें, कुरान की तिलावत होने दें और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करें शाफ़िउल अमराद वो है, वो शिफा देने वाला है और उसके सिवा और किसी की शिफा क्या काम देगी। बात ऐसे दरमियान में आ गई, मैं अर्ज़ करने लगा था कि मरीम नवाज़ ने गोबर टैक्स लगा दिया, जानवरों के गोबर पे टैक्स लिया जाएगा। लोगों ने मजाक उड़ाया लेकिन उनको कोई असर नहीं हुआ। और अब बजट में मेहरबानी की है कि लैट्रीन टैक्स लगा दिया गया। जो लैट्रीनें बाहर अवामी इस्तेमाल के लिए बनी हुई है ना, किसी हस्पताल में, किसी बड़े दफ्तर के बाहर, किसी मस्जिद के बाहर, किसी जगह भी आवाम के लिए बनी हुई हैं, उन पे सालाना 2500 रुपया टैक्स लगा दिया। अगर 10 लैट्रीनें हैं तो सीधा सीधा 25,000 रुपया साल का लैट्रीनों का भरना पड़ेगा। लगता है इससे आगे तीसरा मरहला ये होगा, अगर कहीं शहबाज शरीफ और मरीम की हुकूमत रह गई तो तीसरा मरहला शायद ये हो कि लोगों के पेशाब करने पे भी टैक्स लगा दें। कि ये जहाँ भी करेंगे, घर करें या बाहर किसी लैट्रीन में करें या ये बाहर खेतों में जाकर करें, हर बंदे के इससे और आगे कहाँ जाना है। टैक्स पे टैक्स, यानी पेट्रोल की कीमत अगर जायज़ कीमत लगाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल 150 रुपये लीटर भी नहीं बनता, 400 का दे रहे हैं। अवाम की संगी पे नौ रख के ना, जिसको कहते हैं ना पंजाबी में संगी पे नौ रखना, गला दबाना, संगी पे नौ रख के अवाम की उनसे ज़बरदस्ती पैसा ले रहे हैं। वो मरे हैं, वो जिए, शोर पड़ा हुआ है कि 14 करोड़ अफराद ख़त गुरबत से नीचे हैं। ख़त गुरबत की तशरीहात हो रही हैं। असम्बली में किसी ने खड़े होकर मुतालबा किया है, शायद जुनैद अकबर ने किया है, कि वज़ीर आज़म की तकरीर, अब वज़ीर आज़म की तनख्वाह भी 8,500 मुकर्रर की जाए, इसलिए कि ख़त गुरबत 8,000 या 8,500 रखा गया है कि जो इससे नीचे है वो ख़त गुरबत। 8 या 8,500 में कोई बंदा सड़क पे बैठ के भी महीने में खाना पीना ही पूरा नहीं कर सकता। दो ही काम थे ना, या खाना पीना या फिर उससे निकालना। उस पर तो आपने टैक्स लगा दिया, खाने पे पहले लगाया हुआ। जो आटे की बोरी 1100-1200 फिर 2,000 रुपये थी, अब वो 3,500 रुपये। आटे पे टैक्स, आटे की कीमतें, घी की कीमतें, तेल की कीमतें, गैस की कीमतें, कोई शायद तो छोड़ी नहीं, बिजली की कीमतें। अवाम बेचारे क्या करेंगे। तो मौलाना ने मुतालबा किया कि एक बंदे की वजह से इतने पंगे में पड़े हुए हो, उसको रिहा कर दो। अगर तुम्हें ख़तरा है कि वो आके कोई गड़बड़ करेगा तो मैं उसकी गारंटी देता हूँ कोई गड़बड़ नहीं होगी।